स्ट्रेट लाइन 10 मिनट में पूरे चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आपको पूरे जो टॉपिक्स नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताइए, मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। तो मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर फर्स्ट, मतलब आपके क्लास 11 का बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक है मोशन। मोशन क्या होता है? बेसिकली आपने क्लास 9th 10 में पढ़ा होगा मोशंस। तो क्लास 11 में पढ़ेंगे व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। द बॉडी इज सेड टू बी ए रेस्ट। जब कोई बॉडी सेट रेस्ट में रहता है तो इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ जब उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है तो वो रेस्ट में रहता है। और अगर टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज होता रहता है तो वो मतलब मोशन में रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो कोई कार जा रहा होगा, जैसे कोई कार जा रहा है यहाँ से, तो आप अगर देखेंगे उस कार में जो भी मतलब जो बैठा है आपको लगेगा वो मोशन में है, बट अगर कार में जो बैठा है अगर वो अपने साइड में देखेगा जो उसके साथ में बैठा है उसको लगेगा वो रेस्ट में है। तो यही होता है मोशन। तो अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जब आप 9th में रहते हैं तो आपको स्केलर और वेक्टर नहीं पढ़ाया जाता है, उसमें आप डायरेक्ट हर एक टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, बट इसमें स्केलर और वेक्टर को लेके चलना पड़ता है। थोड़ा मिस्टेक होगा तो स्केलर और वेक्टर की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है देख सकते हैं। दोज क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, जिसका मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, और एग्जांपल डिस्टेंस स्पीड टाइम मास एनर्जी। डिस्टेंस स्पीड टाइम मास एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी देख सकते हैं, दोज क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब कि अगर फोर्स लगा रहे हैं तो किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगर एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों अपोजिट है तो फोर्स आप बोलेंगे जीरो, बट वेक्टर के हिसाब से वो जीरो नहीं होता है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड फोर्स। इसका एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड फोर्स। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके 11th में थोड़ा बेसिक्स मतलब आते रहते हैं पहले। अब तीसरा पॉइंट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप जानते होंगे डिस्टेंस क्या होता है। जितना डिस्टेंस एक्चुअली कवर बाय द बॉडी जितना चलता है टोटल वही डिस्टेंस होता है, और शॉर्टेड डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ एग्जांपल दिया, यहाँ से एक इनिशियल पॉइंट से बी तक गया कोई स्टूडेंट, तो उसका ये मतलब इधर से टेढ़े मेढ़े रास्ते से गया तो एक्चुअल डिस्टेंस कवर तो इसने किया तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। और अगर यही स्टूडेंट यहाँ से सीधे गया होता तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो फाइनल पोजीशन तक। तो इसको समझ लेते हैं डिस्टेंस द टोटल लेंथ, द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी स्केलर क्वांटिटी होता है। और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेड डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन वेक्टर होता है। एक नोट पॉइंट है, आप देख सकते हैं डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के, ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल लेता है। मतलब मोड लगा है तो प्लस माइनस मतलब नहीं हटा के तब उसको लेंगे मैग्नीट्यूड उसका। व्हेन बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है। आप यहाँ एग्जांपल भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ जो टेढ़े मेढ़े गया है ये होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा जो सीधा गया है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको स्लाइड समझ में आ गया हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। 4 पॉइंट है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है? आपको अगर पता है तो कमेंट में बताइए स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है। तो स्पीड में पहला पॉइंट देख सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, जो कि डिस्टेंस ट्रैवल करता है पर यूनिट टाइम में, और इसका फॉर्मूला होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम भी लिख सकते हैं आप। जैसे किसी ने एक पॉइंट से यहाँ तक गया, इसका डिस्टेंस है 2 मीटर, यहाँ से यहाँ गया 3 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस को जोड़ के उसको टोटल टाइम जितना कवर किया और उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा स्पीड निकल जाएगा। और अगर हमें टोटल टाइम निकालना है तो यहाँ ये टोटल डिस्टेंस नीचे भेज के इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो एवरेज स्पीड अभी देख लेते हैं क्या होता है। एवरेज स्पीड दूसरा पॉइंट है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही एवरेज स्पीड भी होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? आपने कब हमेशा सुना होगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम, मतलब आप अगर बाइक पे जा रहे हैं तो अगर आप जिस स्पीड में अगर उसी टाइम पे अगर उसका स्पीडोमीटर देखते हैं, जैसे कि 40 किलोमीटर पर आवर चल रहा है तो उसका वही इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। आशा करते हैं आपको स्पीड समझ में आ गया। वेलोसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ डिस्टेंस होता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, बस यही अंतर है। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस होता है, बस यहाँ डिस्प्लेसमेंट यहाँ डिस्टेंस। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? यहाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड था, यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ लेते हैं। वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम, जो वेलोसिटी उसका पर्टिकुलर एक इंस्टेंट टाइम पे होता है उसको बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आपको स्पीड एंड वेलोसिटी समझ में आ गया, तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पॉइंट है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। टाइम सर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है उसको टाइम बोलते हैं। इसका फॉर्मूला देखते हैं, ए इक्वल टू फाइनल
v माइनस यू अपॉन टी, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखने हैं इस फॉर्मूला से रिलेटेड। वेयर यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, टी टाइम। एसआई यूनिट होता है इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसआई यूनिट आपको याद रखना है। तो टाइप्स देख लेते हैं, कितने प्रकार के एक्सीलरेशन होते हैं। आपको बेसिकली दो टाइप्स के एक्सीलरेशन देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, जो वेलोसिटी इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और सेकंड होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन, मतलब इसको आप रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। वेलोसिटी डिक्रीज, जिसमें वेलोसिटी लगातार डिक्रीजेज होता रहता है उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन या नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव एक्सीलरेशन। और जिसमें वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होता रहता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन। आपको स्लाइड समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में बताइए, मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ। 6 पॉइंट है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। याद रखना, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए है इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ मोशन क्लास 11th में। आपको हर एक जो भी क्वेश्चन आता है इसी से सॉल्व होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन से ही। देख सकते हैं यहाँ लेट यू वी, कुछ हम इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। यू वी ए टी एस, इसको हम क्या बोलते हैं आपको पता है तो कमेंट में लिख दीजिए क्या बोलते हैं, वैसे मैं बताऊंगा भी। इनिशियल वेलोसिटी यू को बोलते हैं, वी को फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, ए को एक्सीलरेशन बोलते हैं, टी को टाइम बोलते हैं, एस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आपको पूरे चैप्टर में इसी टर्म्स को याद रखना है, और इसी टर्म्स के हिसाब से आपके और पूरे न्यूमेरिकल्स और हर एक चीज़ इसी के बेसिस पे होगा। तो फर्स्ट देख लेते हैं। आपको याद ही होगा, मुझे लग रहा है कि आप 8th से 9th में आप टॉपर रह चुके हैं, आपको याद होगा, आप सब पढ़े ही होंगे। फर्स्ट देख लेते हैं, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस। अगर ये इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसको इस ये भी टर्म लिख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीनों आप मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन को मतलब समझ लीजिए, और इसका डेरिवेशन भी है 11th में, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कैसे किया जाता है। पॉइंट कुछ देख लेते हैं। नोट पॉइंट है कुछ, दिस इक्वेशन आर वैलिड ओनली व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तभी ये इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकता है। दिस आर आल्सो कॉल्ड एस यू वी ए टी, मतलब एस यू वी टी आपको याद करने के लिए कुछ वो है, जैसे यहाँ एस है, यू है, ए है, इसमें सब वही जो इंपॉर्टेंट टर्म है वही आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दिया हूँ। दिस इक्वेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वही मैं आपको बताया था ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट पोजीशन टाइम ग्राफ, आप देख सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ में जो कि है ए फॉर यूनिफॉर्म मोशन। पोजीशन यहाँ ए वाला पोजीशन है, ये वाला टाइम है। यहाँ लगातार ग्राफ इंक्रीज होता जा रहा है। इन यूनिफॉर्म मोशन पोजीशन चेंज एट अ कांस्टेंट रेट विच टाइम के साथ तो कांस्टेंट रेट पे चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ है, आपको ये लर्न करना है, मतलब समझ लेना है। आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं एक ग्राफ शीट पे। अब सेकेंड है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये देख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, मतलब पोजीशन के साथ और टाइम के साथ। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन पोजीशन चेंज एट अ नॉन कांस्टेंट रेट विच टाइम के साथ नॉन कांस्टेंट रेट से चेंज होता है, जो सेकेंड ग्राफ है बी वाला। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, स्लोप ऑफ पोजीशन माइनस टाइम ग्राफ इक्वल टू वेलोसिटी होता है। जिस इसका स्लोप देख सकते हैं, यही स्लोप है। अगर यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ स्लोप बन जाएगा। जैसे स्लोप आप अभी मैथ में पढ़ेंगे स्लोप क्या होता है, माइनस टाइम ग्राफ अगर कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। मोशन मैंने आपको बता ही दिया है, नेक्स्ट अगली स्लाइड में बताया था, जो कि क्या होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस। तो आपको ये मतलब समझ लेना है। अब सातवां पॉइंट बात करते थे, 7 हो गया है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैं आपको अभी समझाया हूँ, 2 तक हो चुका था, अब थर्ड बताते हैं। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए देखते हैं, वेलोसिटी है टाइम है, यहाँ सीधा चल रहा है ग्राफ स्ट्रेट लाइन में। तो क्या समझाता है, मतलब वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी मतलब ना ही डिक्रीज हो रहा है ना ही इंक्रीज हो रहा है, कि सेम लगातार चलते जा रहा है कि एक ही यूनिफॉर्म में। दूसरा फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी है टाइम है, बढ़ता ही जा रहा है ग्राफ, बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी माइनस टाइम ग्राफ, यहाँ एक्सीलरेशन देता है, एक्सीलरेशन ये दोनों सेम है, मतलब आपको समझ लेना है। एरिया अंडर वेलोसिटी माइनस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अलजेब्रिक सम्स, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब 8वां पॉइंट है फ्री फॉल। फ्री फॉल तो आप जानते होंगे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट गिरता है ग्रेविटी के अगेंस्ट तो फ्री फॉल बोल दिया जाता है। जैसे आप कोई बिल्डिंग से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे फेंकते हैं तो फ्री फॉल के अंदर आता है। व्हेन अ बॉडी अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। वही जो मैं आपको बताया उसको ही बोलते हैं फ्री फॉल, ग्रेविटी ओनली उसमें इन्वॉल्व रहता है, उसको फ्री फॉल बोल दिया जाता है। इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लगता है डाउनवर्ड।
डाउनवर्ड की तरह रखता है ग्रेविटी। और थर्ड पॉइंट है इन फ्री फॉल ए इक्वल टू जी। फ्री फॉल में आप ए को जी के इक्वल मान सकते हैं। इन इक्वेशन ऑफ मोशन में आप ए को जी के इक्वल मान सकते हैं। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और ए होता है एक्सेलरेशन, इसको आप इक्वल करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। 9 पॉइंट है। 9वां जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूँ जो आपको याद रखने हैं अपनी इस चैप्टर को समझने के लिए। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड इज स्केलर बट वेलोसिटी इज वेक्टर। इन इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी इफ ए इक्वल टू जीरो देन v इक्वल टू यू यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ लीजिए, अगर यहाँ एक्सेलरेशन आप यहाँ जीरो रख देंगे तो अगर टाइम में जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ v इक्वल टू यू हो जाएगा। इन इक्वेशन अगर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस इफ v जीरो, अगर यहाँ v जीरो कर दिया जाएगा तो यहाँ इट गिव्स एस इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर टू ए। यूजली यूजफुल इन मेनी केसेस, ये बहुत केसेस में यूज होता है। ऑलवेज यूज प्रॉपर साइन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ स्केलर और वेक्टर का खेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब पढ़ते हैं आखिरी पॉइंट और इम्पॉर्टेंट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला आपको थोड़े थोड़े हर एक चैप्टर में देखने को मिलते हैं, आपको सारे लर्न करने हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। वेलोसिटी का होता है LT माइनस 1, एक्सेलरेशन का होता है LT माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट का होता है L, और टाइम का तो आपको पता होगा T। शायद हमें लगता है आपको चारों पता होगा। और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक चीज़ का डायमेंशनल फार्मूला आप बता दीजिए, तो मैं जो चैप्टर बोलोगे मैं वही चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा। तो आपका क्वेश्चन है, आप मुझे बता दीजिए ग्रेविटी का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का हमें डायमेंशनल फार्मूला कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिसका करेक्ट रहेगा मैं इसको कमेंट पिन करूँगा।